बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब नमस्कार। मैं तो कहता हूँ किसी आदमी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, खास तौर से जब आदमी किसी बड़े पद पे बैठा हो, प्रधानमंत्री हो। बताइए, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जहरीला सांप बोल रहे हैं। अब बताइए, आप किसी को जहरीला सांप बोलेंगे है? उसकी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचेगी? उसको बुरा नहीं लगेगा? जहरीला सांप बोल दिया, उसको क्या पूरे देश को बुरा लग रहा है? स्मृति ईरानी ने देखा कितना गुस्सा आया उनको, देखा कि नहीं देखा? ऐसे और भी तमाम बीजेपी के बड़े बड़े लोगों को गुस्सा आ रहा है कि मोदी जी को सांप बोल दिया। भाई साहब, किसी को गलत बोलोगे है तो उसको ठेस पहुंचती है। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, क्या बोल रहा है? इधर आ, यहां आकर के बोलना है। अच्छा, देख रहे हैं, ये नालायक कह रहा है कि मोदी जी को जहरीला सांप बोलने से उनको ठेस पहुंची, सारे बीजेपी के और स्मृति ईरानी जी को बहुत बुरा लगा। और वो जो लड़कियां वहां पे बैठी हुई हैं जंतर मंतर में, जिनके साथ में इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, क्या उन लड़कियों को ठेस नहीं पहुंची है? देख रहे हैं भाई साहब, ये लोग ऐसी फालतू बात करते हैं। जब भी प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई बात होगी तो ये लोग इधर उधर की फालतू बात करने लगते हैं। लड़कियों को ठेस नहीं पहुंची? अरे लड़कियां बैठी रहने दो। जब वो मेडल वेडल लेकर के आती हैं तब हमारे प्रधानमंत्री जी उनके साथ खड़े होकर के फोटो खिंचाते हैं। अब क्या वो मेडल लेकर के आई हैं? अत्याचार हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनके साथ गलत हुआ। अब तो सारी चीज का ठेका क्या मोदी जी ने ले रखा है? मतलब मोदी जी को कोई जहरीला सांप बोल करके चला जाएगा? देख रहे हैं भाई साहब, भाई उन लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है, तो कह रहे हैं कि अब मोदी जी उसमें कुछ नहीं बोल रहे हैं, इतने दिन से बेचारी बैठी हुई हैं। मोदी जी के ऊपर जो खुद को अत्याचार हो रहा है वो देखें कि लड़कियों का अत्याचार देखें। और फिर जो जिनके ऊपर ब्रजभूषण सिंह जो आरोप लगाया गया है वो भी बीजेपी के आदमी है यार। क्या बीजेपी अपने ही आदमियों के ऊपर इतनी जल्दी तुरंत कार्रवाई कर लेगी? अपोजिशन के हैं क्या ब्रजभूषण सिंह? जो लड़कियां बड़े बड़े आरोप लगा करके सोच रही है कि मोदी जी ने भ्रष्टाचार और अत्याचार मिटाने का जो संकल्प लिया है, तो क्या वो अपने बीजेपी के लोगों को निपटा देंगे क्या? मतलब देख रहे भाई साहब, जहरीला सांप बोल दिया मोदी जी को, और इन लोगों को वो लड़कियों की पड़ी हुई है। मान लो अब कल कोई लड़कियां मेडल वेडल लेके आएंगी तो मोदी जी फिर फोटो खिंचाएंगे, और लोग क्या कहेंगे कि जो लड़कियां मेडल लेके आई हैं, देश का नाम ऊंचा किया है, उनके साथ जहरीला सांप फोटो खिंचवा रहा है। तो सोचिए कि भाई साहब कितना बुरा लगेगा। मोदी जी तो अभी मान लो इन लड़कियों को जो भी अत्याचार है इनसे अगर बात करने भी पहुंच जाए तो लोग क्या कहेंगे, लड़कियों के ऊपर अत्याचार हुआ और एक जहरीले सांप ने उनके साथ बैठ करके उनकी समस्या सुनी। तो भाई साहब अच्छा लगेगा? ये जहरीला सांप बोल दिया। एक मिनट, अब क्या हुआ? हा? अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले सोनिया गांधी को विष कन्या बोल रहे हैं। अच्छा, अब बुरा लगा तुम लोगों को? जहरीला सांप में बुरा नहीं लगा? हाँ, देखा भाई साहब, अब बीजेपी वाले अगर विष कन्या बोल दिया तो इनको क्यों बुरा लग रहा है? हाँ, एक मिनट, हाँ क्या हुआ? अच्छा, अशोक गहलोत को रावण कह रहे हैं। देखो भाई साहब, किसी बीजेपी वाले ने अशोक गहलोत को रावण बोल दिया तब इनको बुरा लग रहा है, सोनिया गांधी को विष कन्या कह दिया तब इन्हें बुरा लग रहा है? और तुम लोगों ने जहरीला सांप कह दिया तब बुरा ना लगे? फालतू बात करते हैं भाई साहब। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी को कोई जहरीला सांप, कोई कटीला बिच्छू, कोई मतलब फनफनाता नाग, ऐसा कुछ भी बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये। बाकी जो लड़कियां हैं जो उनके ऊपर जो अत्याचार हुआ है वो देखेंगी, धरने पे बैठी है, उनके लिए सत्यपाल मलिक है और ये है वो है और टिकैत है, तमाम लोग सब बैठेंगे। तमाम देश विरोधी लोग जो है उनके साथ जा करके वहां पे फोटो खिंचा रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, और मोदी जी वहां पर आकर के बोलेंगे, खबरदार जो मोदी जी को किसी ने जहरीला सांप बोला। हाँ, मैं इस बात की भाई साहब कठोर निंदा करता हूँ जिन लोगों ने मोदी जी को जहरीला सांप कहा है। नहीं, सोनिया गांधी को आप कुछ भी बोलो, विष कन्या बोलो और उनको रावण बोलो, है ना, किसी को अहिरावण बोलो, है, किसी को चाचा चौधरी बोलो, किसी को साबू बोलो, है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मोदी जी के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो भाई साहब समझ लेना कि स्मृति ईरानी जी चुप नहीं बैठेंगी। हाँ,
अरे ठीक है यार, कह रहा है कि स्मृति ईरानी को बोलना चाहिए उन लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ। स्मृति ईरानी क्यों बोलेंगी? हैं? स्मृति ईरानी तभी बोलती हैं जब देखो मोदी जी के ऊपर कोई उंगली उठाएगा। सबके बारे में ऐसे क्यों? उनके पास और कोई काम नहीं है? देख रहे ये लोग कभी स्मृति ईरानी को निशाना बनाएंगे, कभी मोदी जी को निशाना बनाएंगे, हाँ, कभी अनुराग ठाकुर को निशाना बनाएंगे। इन लोगों के पास यही काम है, देश विरोधियों के पास में। अब खबरदार जो किसी ने जहरीला सांप कहा मोदी जी को तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।